नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज की हमारी वीडियो एक बुक रिव्यू वीडियो होने वाली है और बुक का नाम है द आर्चर बाय पॉलो कोएल्हो, जैसे कि आप देख सकते हो। और इस पे पॉलो कोएल्हो बड़ा इसलिए लिखा है क्योंकि लोग आजकल इनको नाम से जानते हैं जब से इनकी एल्केमिस्ट फेमस हुई है। वैसे एल्केमिस्ट 90s के आसपास लिखी गई थी, 90s एरा के अंदर, लेकिन अभी चल रही है, हू नोस कब क्या हो जाए। तो इसलिए तो ये है द आर्चर बाय पॉलो कोएल्हो। और जैसे कि आप देख सकते हो ये इंग्लिश में लिखी हुई है और इसके अंदर बड़े सुंदर सुंदर से पिक्चर्स भी दे रखे हैं। हार्ड कवर है, आपको पता चल ही रहा होगा। और इसके अगर अपन पेजेस की बात करें तो इसमें अराउंड 130 पेजेस हैं और इस पूरी बुक को पढ़ने में आपको वही अराउंड 1 से 1.5 घंटा लगने वाला है। जैसे कि आप जानते हो पॉलो कोएल्हो एक ब्राज़ीलियन लिरिसिस्ट है, यानी वो ब्राज़ील में गाने लिखते हैं, जैसे अपने यहाँ इरशाद कामिल और मनोज मुंताशिर वगैरह लिखते हैं, उस तरह से। अब बात करते हैं बुक के जॉनरा के बारे में। तो बुक का जॉनरा मेनली फिक्शन है, यहाँ पे नोट तो फिक्शन का ही दे रखा है। लेकिन मेरे हिसाब से जो पॉलो कोएल्हो की बुक्स होती हैं वो एक परफेक्ट ब्लेंड होती हैं फिक्शन और नॉन फिक्शन का, बिकॉज इनके अंदर फिक्शन के जॉनरा को उठा के उसके अंदर इंप्लीमेंट करके नॉन फिक्शन को बताया जाता है। लाइक अगर आप ये पूरी बुक पढ़ोगे तो इसके अंदर आपको स्टोरी मिलती है और साथ के साथ कुछ मोरल वैल्यूज़ मिलती है जिनको आप चेंजेस ला के, जिनकी हेल्प लेके आप अपनी लाइफ थोड़ी सी बेटरमेंट की तरफ लेके जा सकते हो। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो इनकी बुक होती है उसका जॉनरा मेरे को तो हमेशा खास तौर पे फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों का लगता है। लाइक परफेक्ट ब्लेंड होता है इसके अंदर, नॉन फिक्शन भी साथ चलता है और फिक्शन भी साथ चलता है, इस तरह से। बिकॉज एक जो नॉन फिक्शन होता है केवल वो थोड़ी रूल बुक टाइप लग जाती है। अगर कोई एवरेज रीडर या फिर नॉर्मल अगर बिगिनर उसको पढ़ने लगता है तो वो थोड़ी सी रूल बुक टाइप साउंड करती है कि लाइफ में ये करो ये मत करो, तो उनके लिए पॉलो कोएल्हो अच्छा हो सकता है। अब बात करते हैं बुक के प्लॉट के बारे में। तो इस बुक का प्लॉट कुछ ऐसा है जैसे हमारे बुक के कवर पर दिखा रखा है हमारे बुक के हीरो को, जिसका नाम है तेत्सुया। तो ये तेत्सुया भाई साहब एक बहुत बड़े आर्चर होते हैं, अपने ज़माने में सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं, वर्ल्ड का इनको टाइटल मिलता है वर्ल्ड्स बेस्ट आर्चर का। तो ये इतने बड़े आर्चर होते हैं, फिर एक टाइम ऐसा आता है इनकी लाइफ में कि ये बिल्कुल सब कुछ छोड़ के एकदम गुमनामी की ज़िंदगी जीने लग जाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और किसी को नहीं पता होता कि ये कहाँ गए, तो इन्होंने ऐसा क्यों करा। और फिर क्या होता है, एक आर्चर आता है, दूसरा आर्चर, वो इनको क्या होता है एज अ अपोनेंट टाइप इनको चैलेंज करता है। लेकिन ये जो तेत्सुया है वो उसके सामने कंडीशन रखता है। तो कंडीशन क्या होती है, और ये जब इतना अच्छा आर्चर था तो ये ऐसे गुमनामी की ज़िंदगी क्यों जी रहा था, ये लाइफ अपनी इतनी लेविश वाली लाइफ छोड़ के क्यों चला गया। लाइक अपने यहाँ होता है कि अगर कोई नॉर्मल बंदा है, रणजी ट्रॉफी खेलने में भी अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिकेट के अंदर मेहनत लग जाती है, आई नो दैट। लेकिन अगर कोई बंदा रणजी ट्रॉफी तक भी पहुंच जाता है तो स्पोर्ट्स अकेडमी खोल के मस्त पैसे कमाता है। लेकिन इसने ऐसा नहीं करा, ये एक बहुत ही गुमनामी भरी ज़िंदगी जी रहा था। एक नॉर्मल कारपेंटर की शॉप में काम करके, खुद की शॉप थी आई थिंक सो, तो वहाँ पे ऐसा कर रहा था। तो ऐसा क्यों कर रहा था, और इन सब सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि आपको ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए। तो इस बुक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मिक्स रिव्यूज़ हैं सभी लोगों के, आई डोंट नो व्हाई। और सबसे बेस्ट बात तो ये है कि अगर आप पॉलो कोएल्हो के फ़ैन हो और इनकी बुक्स आपको अच्छी लगती हैं, आपने इनकी और भी बुक्स पढ़ रखी हैं, तो ये बुक भी आप पढ़ सकते हो। और दूसरा ये है कि इसके अंदर काफ़ी इंग्लिश ईजी लिख रखी है, तो एक बिगनर फ्रेंडली है बुक। आप बिगनर रीडर हो तो भी आप ये बुक पढ़ सकते हो। और एक और बात इसकी अच्छी जो मुझे लगी वो ये थी कि इसके अंदर जितनी जो स्केचेस वगैरह दे रखी हैं, इलस्ट्रेशंस वगैरह जो इसके अंदर बना रखे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। बिकॉज आप एक रीडिंग स्टार्ट करने वाले बंदे हो तो आपको क्या चाहिए होता है, एक थोड़ी सी थिन बुक जो थोड़ी सी पतली हो, इंग्लिश आसान हो और इलस्ट्रेशंस दे रखे हो, जिससे कि आपको थोड़ा कैची लगती है बुक। लाइक एक के बाद एक आप पेज टर्न कर जाते हो, बुक में इंटरेस्ट कम हो लेकिन आप स्केचेस के लालच के चक्कर में पेज टर्न करते हो, तो इस हिसाब से आपकी रीडिंग हैबिट बिल्ड होती है। इसीलिए छोटे बच्चों की बुक्स के अंदर मेनली जो ड्राइंग्स वगैरह होती हैं काफ़ी ज़्यादा होती है। कॉमिक्स पढ़ना लोगों को इसलिए पसंद होता है, लाइक मांगा टाइप, मांगा के अंदर थोड़ी स्टोरी भी आ जाती है, वो बात और है। तो इसलिए भी आप ये बुक पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं बुक के टाइम सेटिंग के बारे में। तो टाइम सेटिंग के लिए इसके अंदर कहीं पे कोई डेट अनोट करके नहीं दे रखी है कि ये उस टाइम की स्टोरी है, बट हाँ बिकॉज ये आर्चरी के आसपास चलती है स्टोरी, तो ये उस टाइम की होगी जब आर्चरी काफ़ी या तो पॉपुलर स्पोर्ट रहा होगा या फिर हो सकता है उस वक्त एक स्किल मानी जाती हो आर्चरी को। तो उस टाइम के अराउंड की बुक है, लाइक लेट 90s से भी पहले का टाइम होगा, 1920 या 1880s के आसपास का टाइम रहा होगा, जब आर्चरी को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। उसके बाद तो हैंडगन्स वगैरह ज़्यादा चलने लग गई। तो उसके आसपास की स्टोरी है और एक एवरेज रीडर इसको आसानी से पढ़ सकता है, और बिगिनर के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट बनने वाली है बुक। अब बात करते हैं बुक के कुछ प्लस पॉइंट्स की। तो प्लस पॉइंट इसका ये है बिकॉज एक पॉलो कोएल्हो बड़े नामचीन ऑथर है, एल्केमिस्ट आप पढ़ सकते हो। तो एक बड़े नामचीन ऑथर की बुक है, आपको हार्ड कवर में मिलती है, साथ में इलस्ट्रेशंस भी मिल जाते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे से हैं। बिकॉज आप ये मेन फ्रंट पे देख के अंदाज़ा लगा सकते हो, इलस्ट्रेशंस काफ़ी अच्छे हैं इस बुक के। और उसके अलावा प्राइस भी अच्छी है, हार्ड कवर भी है, तो काफ़ी सारे रीज़न है इसको पढ़ने के। लैंग्वेज भी ईजी है, आपको ईजिली समझ आ जाती है, और फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों आपको थोड़ा सा कंपाइलेशन टाइप मिल जाता है एक के अंदर ही।
अब बात करते हैं बुक के फेवरेट कैरेक्टर के बारे में। तो मेरा बुक का फेवरेट कैरेक्टर है तेत्सुया, जो हमारा स्टोरी का मेन सेंटर हीरो है। बिकॉज़ उसने जिस तरह से अपने आप को पूरा एक चीज़ के प्रति अपने आप को डिवोट कर दिया पूरी तरह से, वो एक डिवोटी बन गया और उसने अपनी लाइफ़ के अंदर सारा जो स्ट्रगल था उस एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए किया, उसी फील्ड में करा, एक स्टेटस हासिल करा, वन ऑफ द बेस्ट बना उसके अंदर अपनी सारे एफर्ट्स लगा के। और उसके बाद उसको जो अपना करना था वो पुराने ज़माने के लोग लाइक समाधि ले लेते थे। तो उनका ये होता था कि हमें जो लाइफ़ में करना था, हमारा जो गोल था हमने वो अचीव कर लिया, अब हम शांति। तो उसने तेत्सुया ने यही करा मेरे हिसाब से तो। और इसलिए मुझे ये चीज़ सही लगी, लाइक सिंपल सोबर और जितना काइंडनेस हम्बल वाला बंदा था ना, डाउन टू अर्थ वाला, तो तेत्सुया सही में एक अच्छा बंदा था। तो मेरे को ये फेवरेट कैरेक्टर लगा बुक का। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो मुझे बुक के अंदर पसंद नहीं आई। तो वो चीज़ें ये हैं कि एक तो इसके अंदर कैरेक्टर्स लिमिटेड हैं, तो उसकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कैरेक्टर्स कितने भी हो वो मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो दिक्कत मुझे इसके अंदर ये लगी कि कैरेक्टर्स कम होने के बावजूद भी उनकी बैक स्टोरी पे थोड़ा-सा भी ध्यान नहीं दे रखा है। लाइक जो हमारा मेन हीरो है उसकी भी बैक स्टोरी बहुत थोड़ी-सी बता रखी है, लाइक 2 से 3 लाइनों के अंदर ख़त्म कर दिए। और जो उसके आस-पास के अदर कैरेक्टर्स हैं, फेलो कैरेक्टर्स, उनके बारे में कुछ भी नहीं बता रखा है। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी बेकार लगी। अगर वो और चीज़ होती इसके अंदर तो शायद उससे कोरिलेट करने में आसानी होती। अब बात करते हैं बुक की रेटिंग और बेस्ट सीन्स के बारे में। तो मैं इस बुक को 3.5 आउट ऑफ 5 रेटिंग देना चाहूँगा और मैंने ऐसा क्यों करा है इसके काफ़ी सारे रीज़न्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और रही बात बेस्ट सीन्स की, तो काफ़ी थिन बुक थी, मुझे ऐसा कोई बेस्ट सीन तो लगा नहीं। हाँ, लेकिन फेवरेट कैरेक्टर अपना तेत्सुया बन गया है, जितनी भी स्टोरी थी इसके अंदर उसको पढ़ के तो एटलीस्ट। अब बात करते हैं बुक के कंक्लूजन के बारे में। तो अगर आप पोलो कोएल्हो की कोई लाइट रीड बुक देखना चाहते हो तो आपको ये स्टार्ट करनी चाहिए। काफ़ी सही बुक है, मिक्स अप रिव्यूज़ हैं, लेकिन आप इसको पढ़ के अपने रिव्यूज़ खुद भी बना सकते हो। आपका पॉइंट ऑफ व्यू किसी के ऊपर बेस्ड नहीं होना चाहिए। और अगर आपने पहले एल्केमिस्ट पढ़ी है उसके बाद अगर आप आर्चर की तरफ मूव कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हो, बिकॉज़ ये उस लेवल की तो नहीं है। और हालाँकि बुक तो काफ़ी, अल्केमिस्ट भी ठीक-ठाक है, लेकिन उसके अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे हैं कि जो लोग हैं रीडर्स, वो अल्केमिस्ट से भी नफ़रत करते हैं। कुछ लोग हैं जो उनको पसंद नहीं आई, ओवर हाइप लगती है, कुछ को लिटिल प्रिंस भी लगती है, तो सबके अपने-अपने व्यूज़ होते हैं। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था बुक पोलो कोएल्हो की द आर्चर को लेके। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।